नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। लोकसभा का बजट सत्र चल रहा है। आज जो लोकसभा में अभूतपूर्व हंगामा हुआ, जिसकी वजह से लोकसभा एडजर्न हो गई, राहुल गांधी के कुछ वक्तव्य पे जनरल नरवणे का नाम लेने के बाद जो परेशानी सत्ता पक्ष को दिखाई दी, लेकिन उसके पहले भी बहुत कुछ हुआ है लोकसभा में। लोकसभा में आज टीएमसी के एक सांसद सीधे अमित शाह और नरेंद्र मोदी के सामने खड़े होकर नारे लगाने लगे। पसीने छूट गए सत्ता पक्ष के। बिरला जी जो स्पीकर महोदय है, वो लगातार उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो भी नहीं रोक पाए। और कल्याण बनर्जी का जो दर्द था वो भी सही था। संसद के तकरीबन हर सत्र में केंद्र सरकार और विपक्ष के दलों के बीच में तीखी नोकझोंक देखने को मिल रही है। बजट सत्र के दौरान भी इस तरह का कुछ नजारा लोकसभा में देखने को मिला। लोकसभा की टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने पीएम मोदी और अमित शाह के सामने वेल में जाके नारेबाजी की। संसद के जारी बजट सत्र के दौरान सोमवार को लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी का एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और एक अन्य सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने नारेबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा में सदन की कार्रवाई के दौरान टीएमसी सांसद वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, राजनाथ सिंह के सामने जो बोल रहे थे उसका वीडियो भी आप देख सकते हैं। माननीय सदस्य प्लीज। ओके, नो नो। कल्याण जी, कल्याण जी, कल्याण जी। लोकसभा अध्यक्ष बिरला जी ने टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी को वापस अपने सीट पर लौटने को कहा। हालांकि कल्याण बनर्जी ने उनके बात को नजरअंदाज करते हुए अपनी नारेबाजी जारी रखी। टीएमसी सांसद लगातार पीएम मोदी और अमित शाह का नाम लेकर लोकसभा में नारेबाजी कर रहे थे। और ये जो बात हुई है उसके पीछे जो घुसपैठियों को लेकर भी, क्योंकि जो एसआरआई हो रही है, एसआरआई को लेकर, मिलने को लेकर, जब एक 15 मेंबर का डेलीगेशन स्वयं ममता बनर्जी जो टीएमसी की सुप्रीमो है, मुख्यमंत्री है वेस्ट बंगाल की, वो चुनाव आयोग को मिलने जब आई, तो जिस गेस्ट हाउस में, जो पश्चिम बंगाल का जो गेस्ट हाउस है, उसको पुलिस ने छावनी बना दिया। ना कोई अंदर आ सकता था, ना कोई अंदर बाहर जा सकता था। उसको लेकर टीएमसी की जो कल्याण बनर्जी है, उनका क्रोध देखने लायक था। और उसका भी एक वीडियो मार्केट में जो है वो आप देख लीजिए। ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का है कि एज ए 15 इंग्लिश में है ट्वीट एक्स प्लेटफॉर्म पे, और उसके बाद वीडियो है। तो पहले ट्वीट देख लीजिए। एज अ 15-member delegation in TMC led by Chief Minister Mamata Banerjee is scheduled to meet CEC Gyanesh Kumar. TMC MP Kalyan Banerjee says we were pushed out of Delhi by police on the instruction of Amit Shah. It is unbelievable. Not a single Bengali is being allowed to enter Banga Bhavan. If people have the right to go there, there is no prohibition. Then how can the police stop them? Democracy has been destroyed. और ये वीडियो है जो मीडिया के सामने बोल रहे हैं। ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको एक स्थिति समझ में आ जाएगी कि कितना क्रोध है। वो देश के गृह मंत्री के लिए क्या शब्द यूज कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के लिए क्या शब्द यूज कर रहे हैं। और उनका कहना है कि कोई प्रोहिबिशन ऑर्डर नहीं है, यहाँ पुलिस रूम में सर्च कर रही है, डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉयड हुई है, ये दादागिरी चल रही है। ये पूरा वीडियो इंग्लिश में है, आप देख लीजिए। আমিও একটু পরে গেছিলাম, যেখানে তাও দিদি যখন বেরিয়ে এসেছে, যেভাবে দিল্লি পুলিশ ঘিরে রেখেছে বঙ্গভবন, এ আনপ্রেসিডেন্টেড, একদম হয় না এসব। এ কি, হোয়াট ইজ দিস?
মানে বাংলার মানুষের কোনো স্বাধীনতা থাকবে না দিল্লির বুকে? এই অমিত শাহ আরম্ভ করেছে কি? পাগল হয়ে গেছে ওরা, একদম নরেন্দ্র মোদী অমিত শাহ পাগল হয়ে গেছে। ভারতবর্ষে যে কোনো মানুষ যে কোনো জায়গায় ঘুরতে পারে, যেতে পারে, তা সেখানে গিয়ে কি করে দিল্লি পুলিশ আটকে রেখে দেয়? আর বঙ্গভবনের ঘরের ভেতর ঢুকে সার্চ করে কি করে? রিয়েলি অ্যাস্টনিশ। গণতন্ত্র একদম শেষ করে দিয়েছে। আমরা ওখানে গেলে রেড কার্পেট বেছাই, আর এখানে ওরা অ্যাট্রোসিটিস কার্পেট করে দিয়েছে। আনবিলিভেবল। এটা ডেমোক্রেসি, গণতন্ত্র নষ্ট করে দিয়েছে অমিত শাহ। গণতন্ত্র একদম শেষ। দিস ইজ রিয়েলি আনপ্রেসিডেন্টেড ইনসিডেন্ট, আনবিলিভেবল ইনসিডেন্ট। Bangabhavan has been get out. Two Bangabhavans have been get out by the Delhi police as per instruction of the Amit Shah. Unbelievable. Not a single Bengali is allowed to come out from that Bangabhavan. The Delhi police are entering into the Bangabhavan each and every room, and they are making search and search. What is this? This is the right of the peoples to go anywhere, everywhere, unless there is no prohibition order. If there is a prohibition order, no one can go there. But there is no prohibition order, nothing is there. How the police can go and search it? Unbelievable. Democracy has been destroyed. India is not safe. Bengal is not safe in the hands of Amit Shah and Narendra Modi. They are now it's planning to kill them. They wish to kill them within the Bangabhavan itself. Amit Shah, he himself is a murderer. He himself is a murderer. Criminal. Got the relief only when the BJP has come into the power from the court. He's a criminal. He's destroying democracy. ইলেকশন কমিশনের সঙ্গে একটা মিটিং ছিল, সেই মিটিং এর আগে একটা পিসফুল মিটিং। That is really astonished. That is really astonished. एक वीडियो आपने वो देखा जो पार्लियामेंट में हंगामा हुआ, दूसरा वीडियो आपने वो देखा जो कल्याण बनर्जी का दर्द था कि पश्चिम बंगाल के गेस्ट हाउस में भी पुलिस की छावनी बना दी है। उन्हें कहा कि ये सब अमित शाह के इंस्ट्रक्शन पे है, ना हमें किसी को मिलने दिया जा रहा है, ना किसी को हमको मिलने दिया जा रहा है। रूम में पुलिस झांक रही है। कई बातें उन्होंने की जो आप समझ सकते हैं। लेकिन एसआईआर को लेके ऐसा नहीं कि नितिन गडकरी को लेके भी हंसी मजाक की बात उन्होंने की, लेकिन सदन के बाहर हुई। कुल मिलाकर ये पूरा टीएमसी का जो क्रोध है ये यूं ही नहीं बाहर आया, क्योंकि एसआईआर को लेकर जो प्रॉक्सी वॉर चल रही है बीजेपी वर्सेस टीएमसी वाया चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ने इतने नए नए शगुफे ढूंढे अपने तरह से एसआईआर करके जो अपना मंसूबा है उसको पूरा करने के, और टीएमसी हर मंसूबे पे पानी फेरती आ रही है। बिहार में जो एसआईआर हुआ और जो बंगाल में हुआ उसमें जमीन आसमान का फर्क है। कई नई चीजें इंट्रोड्यूस की गई है। व्हाट्सएप पे चुनाव आयोग चल रहा है, ऐसा आरोप है। 60 दिनों में 31 बार बदलाव हुए हैं आदेशों में, और वो व्हाट्सएप पे। वहां के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पे बदलाव लेना बंद कर दिया, क्योंकि उनका कहना है कि ये हमारे करियर के साथ खिलवाड़ होगी, क्योंकि व्हाट्सएप पे आदेश कैसे माने। इसी को लेकर, कई चीजों को लेकर टीएमसी अब सर्वोच्च न्यायालय में गई और सीधा पहली बार जो राज्य चुनाव आयुक्त है उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई। किसी प्रोसेस के खिलाफ नहीं, ये पहली बार हुआ। और टीएमसी की बार बार उन्होंने, ममता ने भी खुद कहा, ममता दीदी ने, कि मैं फिर अपील करती हूं बीजेपी को, सीधे सीधे 2 हाथ करिए, चुनाव में लड़िए हमारे सामने। ये राजनीति है। चुनाव में लड़िए आमने सामने और देखिए कौन जीतता है कौन हारता है, जीत किसकी होगी। लेकिन आपको पता है कि आप हार रहे हैं, इसलिए आप चुनाव आयोग का उपयोग करके कभी एसआईआर में लोगों के नाम हटा के, कभी मरे हुए आदमी को जिंदा बता के, जिंदे हुए आदमी को मरे बता के, कई लोगों के नाम किसी तीसरा आदमी ही जिसका कोई लेना देना नहीं उसी के नाम से फॉर्म जा रहा है 7C और नाम डिलीट हो रहे हैं। ऐसे असंख्य केसेस
चुनाव आयोग के सामने उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि 6 लेटर लिखे हमने लगातार चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग, लेकिन जब उसने सुनवाई नहीं की तो हमको लगा कि सर्वोच्च न्यायालय आना चाहिए। ममता दीदी का स्वयं आना, एक डेलीगेशन, क्योंकि इसके पहले अभिषेक बनर्जी के डेलीगेशन लेके आए थे, तब उन्होंने तो बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया था। और चुनाव आयोग पहली बार उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये सोर्सों के द्वारा जो चलाने वाली खबरें थी वो चला नहीं पाए थे, क्योंकि अंदर क्या हुआ इसका सबसे पहला ब्यौरा अभिषेक बनर्जी ने दिया और कहा कि ये मैं कह रहा हूँ ये सत्य है, क्योंकि मैं इनको वीडियो फुटेज रिलीज करने का चैलेंज करता हूँ। चुनाव आयोग चुप था। इस बार दीदी स्वयं आई है और दीदी जहाँ रुकी वहां यदि किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है तो कल्याण बनर्जी का क्रोध था, वहीं आपको पार्लियामेंट में निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर बंगाल के चुनाव जितने नजदीक आते जाएंगे उतना ही ये आक्रामकता बढ़ती जाएगी। ये आक्रामकता हिंसा में ना टर्न हो जाए, यही हम मां काली को प्रार्थना करते हैं, क्योंकि बीजेपी के लिए अभी नहीं तो कभी नहीं वाली बात है और ममता जी के लिए पार्टी को बचाने का भी एक करो या मरो वाली बात है। कुल मिलाकर पूरे सेशन में टीएमसी ऐसी ही आक्रामक दिखाई देगी और जिस हिसाब से आक्रामकता बढ़ी है उस हिसाब से क्या सदन आगे सुचारू रूप से चल पाएगा या ऐसा ही अध्ययन होता रहेगा, ये तो समय बताएगा। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्च।